वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू सीरीज़ द 48 लॉज ऑफ पावर के डे 3 के अंदर। जैसे डे 2 तक मैंने आपको दो लॉज बताए थे, एक बताए थे लॉ 13 ना रूल्स 13 एंड रूल्स 14 बताए थे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली कि भाई हाँ रियल लाइफ के अंदर इन रूल्स के कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। डे थर्ड में मैंने ना अब डे थर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डे थर्ड के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ 1 यानी रूल्स 1। आपको लग रहा होगा कि भाई ये मैं जो सीक्वेंस है अलग अलग सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूँ, पहले मैं 13वां रूल्स बताता हूँ, फिर 14वां बताता हूँ, फिर मैं नंबर 1 पे आ जाता हूँ। वो इसलिए है दोस्त कि मैं ना जो हर एक लॉ है मैंने 14 तक पढ़ रखा है, मैंने इसको समझाया, बट डिटेल्स में जो मैं ना हर लॉज को समझ के स्पेशली आप लोगों के लिए, जिससे आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूँ। मुझे तो समझ में आ गया है, बट मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ, इसलिए मैं डिटेल्स में समझ के, इसलिए मैं दोबारा से इस लॉज के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने 2 दिन आपको मतलब लॉ 14 एंड लॉ 13 बताया था। आज मैं आपको लॉ फर्स्ट बता रहा हूँ। लॉ फर्स्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, फिर लॉ सेकंड, लॉ थर्ड, है ना, रूल्स जैसे रूल्स बोल सकते हो, रूल्स 4 5, ठीक है, ऐसे करके मैं आपको स्टार्ट करूँगा, देन अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जो भी लॉज मैं बता रहा हूँ ना वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आपको इसको डीपली समझाने के लिए मैं दोबारा से लॉ 1 आपको मैंने स्टार्ट किया है। तो आज लॉ 1 है, जो रूल्स नंबर 1 है वो क्या है, वो है कि नेवर आउटसाइड द मास्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताऊँ ना, जिससे मैंने इसकी डीपली जब स्टडी किया, इसका मतलब ये है कि नेवर आउटसाइड द मास्टर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ऊपर है, अपने से ऊपर है, सीनियर है, जैसे बॉस हो गया, टीचर हो गए ना, कोई लीडर हो गया ना, कोई मैनेजर हो गया, किसी भी जॉब्स के अंदर हो तो मैनेजर होता है ना, कोई भी बिजनेस करना है तो लीडर होते हैं, बॉस होते हैं, सीनियर होते हैं, स्कूल में टीचर्स होते हैं। तो ये सारे क्या अपने, ये जो अपने से ऊपर है पोजीशन में, इसे बोलते हैं अपन क्या, ठीक है, अ- इसे अपन बोलते हैं क्या, अपने से ऊपर, बॉसेस जो बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनके सामने जब हम काबिलियत दिखाते हैं, अपने हमारी जो एबिलिटी दिखाते हैं ना, तो इस तरह से कभी नहीं दिखाना है उनको कि उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कि हम उनसे बेहतर है। यानी सभी के सामने हमको, उनके सामने ये चीज़ें नहीं दिखानी है कि उनको ऐसा महसूस ना हो कि भाई हम उनसे बेस्ट है। वैसे ये एक तरह से सही भी है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा भाई ऐसा क्यों? हम हमें भी तो अपना सक्सेस या हमारी हमारी जो एबिलिटी है वो दिखाने का हक है। हम भी तो अच्छा कर सकते हैं ना, तो वो करो। वो गलत बात नहीं है, मतलब मैटर यहाँ पे ये करता है कि आपको मैंने क्यों, ये चीज़ क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्त, अपनी ना लोग अपनी पोजीशन और इम्पोर्टेंस को लेकर ना इनसिक्योर हो जाते हैं। जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो किसी भी फील्ड से हो, वो अपने पोजीशंस को लेके, अपनी इम्पोर्टेंसी को लेके, अपने काम की इम्पोर्टेंसी को लेके ना बहुत इनसिक्योर हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होता है, क्या होता है, अगर उन्हें लगता है ना कि ये लड़का तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, और ना वे आपकी तारीफ करने की वजह क्या करेंगे पता है, आपसे खतरा महसूस करेंगे। उसको लगेगा भाई इससे तो मुझे खतरा है, ये तो मेरे से अच्छा है, कि मेरे से ऊपर ना चले जाए, मेरे से आगे ना निकल जाए। आजकल देखा ना कॉम्पिटिशन होता है, किसी भी जॉब्स के अंदर कोई मैनेजर होता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे से नीचे जो पर्सन है ना वो मैनेजर बने, इस पोजीशन तक आए। उसको खतरा होता है, अगर वो देखता है ना किसी के अंदर मेरे से अच्छी स्किल्स है, तो वो घबरा जाता है कि कहीं इसकी वजह से मेरी जो पोजीशन है वो खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए वो आपसे दोस्ती करने की वजह आपको खतरा मानता है, आपसे दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता। तो आप, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि लाइक देखो, एक स्कूल में ना एक टीचर एक सवाल समझा समझा रहे हैं। एक स्कूल में एक टीचर सवाल समझा रहे हैं, और आपको उससे भी बेहतर आंसर पता है। क्या? एक स्कूल में एक सवाल समझा रहा है, आपको उससे भी बेहतर आंसर आपको पता है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर आपको ना ये नहीं पता, सही आंसर तो ये है। सर आपको ये नहीं पता, सही आंसर तो ये है। अब ये क्या है, ये गलत तरीका है, इससे टीचर को बुरा लग सकता है। अब सही तरीका क्या है कि आप अगर इसकी जगह बोलते हैं ना कि सर क्या इस तरीके से भी समझा सकते हैं, सर ये एक तरीका है, क्या इस तरीके से भी आप समझा सकते हो? तो आपने यहाँ पे क्या, अपनी रेस्पेक्ट, मतलब अपनी यहाँ पे ना अपनी नॉलेज भी दिखाई सर के सामने, और उनकी रेस्पेक्ट भी बढ़ाई, आपने रेस्पेक्ट भी अपने बना के रखी, उनकी रेस्पेक्ट भी रखी। तो इससे क्या हुआ, इस लॉ का ना मतलब यही ये नहीं है कि अपने टैलेंट को छुपाओ, या हमेशा दूसरों से कम बनकर रहो, पीछे रहो, नहीं। इसका मतलब है कि स्मार्ट बनो, लेकिन ना ईगो और फीलिंग्स को भी समझो, है ना। स्मार्ट बनो, पर लोगों की ईगो और क्या बोलते हैं, जो फीलिंग्स है ना उनको भी समझने की कोशिश करो, जिससे वो भी कंफर्टेबल फील करे। अपनी बात को ऐसे रखो कि सामने वाले को भी इंसल्ट या तिरस्कार फील ना हो। ऐसा इस तरीके से, मतलब जैसे एग्जाम्पल बताया ना कि भाई आप, सर क्या ये इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे आपने अपनी नॉलेज भी बताई और सर की रेस्पेक्ट भी रखी। तो इससे क्या होगा, सामने वाला अपने आप की इंसल्ट फील नहीं करेगा, उसको लगेगा कंफर्टेबल कि हाँ भी ये इसके अंदर ये इस चीज़ का भी यूज कर सकते हैं। तो यही है सही तरीका। अब इसका एक लाइन में, और इससे रूल का मैं मतलब बताऊँ ना, एक लाइन समरी के अंदर, तो इसका मतलब यही है कि अपनी चमक दिखाओ, पर इतनी नहीं कि सामने वाले की चमक कम हो जाए। अपनी चमक दिखाओ, पर इतना नहीं कि सामने वाले की जो चमक है ना वो खत्म हो जाए। मतलब इतना मत, अपने आप का टैलेंट, अपने आप की नॉलेज इतना मत दिखा दो कि सामने वाले की आपने रेस्पेक्ट करना ही भूल गए आप।
हमें बोल कि रेस्पेक्ट भी करना है और अपनी नॉलेज भी शेयर करना है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। तो होप आपको समझ में आएगा इस रूल्स का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना अमेजिंग इसका मतलब कि इसकी डीप में इसकी जो स्टडी है, डीप में इसकी जो इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट मैं एंड में अटैच कर दूंगा इस वीडियो के एंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसके बारे में डीपली और आप रीड आउट कर सकते हैं चैट जीपीटी वगैरह से। और आज की वीडियो में क्या आपने सीखा, क्या बेस्ट लगा इसके अंदर, ओके, क्या ये आपके लिए वर्थ इट था, क्या ये यूजफुल है आपके लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलता हूँ डे 4 के अंदर, द 48 लॉज ऑफ पावर के डे 4 के अंदर मिलते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल बेस्ट है।